पौड़ी जिले का नदी तंत्र, यानी कि इस अध्याय में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पौड़ी जिले में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है और साथ ही इन नदियों में कुछ जल विद्युत परियोजनाएं हैं। तो आइए इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। रुद्रप्रयाग से होते हुए अलकनंदा नदी देवप्रयाग में भागीरथी नदी के साथ मिल जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है डीपीजी यानी कि देवप्रयाग। तो देवप्रयाग कहाँ है? टिहरी में है। कहाँ है देवप्रयाग? टिहरी में है। तो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी कहाँ पर मिलते हैं? देवप्रयाग में मिलते हैं। तो इन दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। क्लियर? तो यहाँ पर है श्रीनगर। क्या है? यहाँ पर है श्रीनगर। तो श्रीनगर अलकनंदा नदी के किनारे है। और श्रीनगर किस जिले में आता है? श्रीनगर आता है पौड़ी जिले में। क्लियर? तो पौड़ी जिले के समीप में यहाँ पर, यानी कि श्रीनगर के समीप में यहाँ पर एक मंदिर है। मंदिर का नाम है धारी देवी। कौन सा मंदिर है? धारी देवी का मंदिर है। किस जिले में है? पौड़ी जिले में है। ठीक है? तो देवप्रयाग से जो गंगा नदी है वह टिहरी और पौड़ी की सीमा बनाते हुए यह देहरादून में प्रवेश कर जाती है। कौन? गंगा नदी। उसके बाद गंगा नदी देहरादून में प्रवेश होने के बाद यह पौड़ी और देहरादून की सीमा बनाते हुए और यह हरिद्वार में प्रवेश कर जाती है। यानी कि यह अब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है गंगा नदी। तो गंगा नदी में कुछ जल विद्युत परियोजनाएं हैं। ठीक है? तो यहाँ पर एक जल विद्युत परियोजना है। ठीक है? यहाँ पर एक जल विद्युत परियोजना है, गंगा नदी पर है। किस जिले में है? पौड़ी जिले में है। तो इस जल विद्युत परियोजना का नाम है चीला जल विद्युत परियोजना। कौन सा? चीला जल विद्युत परियोजना। चीला जल विद्युत परियोजना। इसकी स्थापना कब हुई? 1981 में। कब हुई? 1981 में। तो चीला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। और किस जिले में है? पौड़ी जिले में है। ठीक है? तो ये था गंगा नदी का अध्ययन। ये बनाया गया है दूधातोली श्रेणी। क्या है ये? दूधातोली है। इसे उत्तराखंड का क्या कहते हैं? पामीर कहते हैं। तो जो दूधातोली है यह उत्तराखंड के 3 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में फैला हुआ है? 3 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से? चमोली में फैला हुआ है, अल्मोड़ा में फैला हुआ है और पौड़ी में फैला हुआ है। तो ये जो दूधातोली श्रेणी है, यानी कि जो ये उत्तराखंड का जो पामीर है, यह उत्तराखंड के 3 जिलों में फैला हुआ है, चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी में। ठीक है? तो यहां से 5 नदियां निकलती है। इस दूधातोली श्रेणी से 5 नदियां निकलती है। कौन कौन सी? पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार। ठीक है? पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार और पश्चिमी रामगंगा। और 2 नदियां और है आटागाड़ और विनो। आटागाड़ और विनो। ठीक है? यानी कि यहां से 5 नदियां निकलती है। जब मैं आपको उत्तराखंड का भूगोल पढ़ा रहा था तो मैंने आपको वहां पर अच्छे से बताया है। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी उत्तराखंड का भूगोल नहीं पढ़ा है वह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उत्तराखंड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट दे दूंगा। ठीक है? लिंक दे दूंगा, आपने वहां से अच्छे से पढ़ना है। क्लियर? तो उत्तराखंड जिला सीरीज के तहत भी मैं आपको बहुत बारीकी से पढ़ा रहा हूं। तो ये जो दूधातोली है यहां से 5 नदियां निकलती है। कौन कौन सी? पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार और पश्चिमी रामगंगा और आटागाड़ और विनो। ये 5 नदियां निकलती है। ठीक है ना? तो दूधातोली से ये नदी कौन सी है? इसे कहते हैं पूर्वी नयार। क्या कहते हैं? पूर्वी नयार। और ये है पश्चिमी नयार। दोनों कहां से निकल रही है? दूधातोली से होकर निकल रही है, यानी कि दूधातोली से निकल रही है। तो पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम कहां होता है? सतपुली में होता है। कहां होता है? सतपुली में होता है पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम। ठीक है? यानी कि मिलन। उसके बाद जो ये धारा है दोनों, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार, इन दोनों की धारा कहलाती है नयार नदी। कौन सी नदी? नयार नदी। ठीक है? कौन सी नदी? नयार नदी कहलाती है। तो उसके बाद नयार नदी व्यास घाटी में
गंगा नदी के साथ मिल जाती है। कहां पर? ब्यास घाटी के समीप मिलती है नयार नदी गंगा नदी से। ठीक है, ये थी गंगा नदी की कुछ सहायक नदियां, ठीक है, पौड़ी जिले की। उसके बाद यह है पश्चिमी रामगंगा। कहां से निकल रही है? ये भी दूधातोली से होकर निकल रही है, पश्चिमी रामगंगा। तो जो ये पश्चिमी रामगंगा जो नदी है ना, तो ये पश्चिमी रामगंगा नदी गंगा से उत्तराखंड में नहीं मिलती है, उत्तराखंड के बाहर मिलती है, उत्तर प्रदेश में मिलती है, ठीक है ना। तो ये जो पश्चिमी रामगंगा है, यह कालागढ़ से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, ठीक है ना। तो इसी पश्चिमी रामगंगा में यहां पर एक बांध है, बांध का नाम है कालागढ़ बांध। कौन सा बांध है? कालागढ़ बांध है। इसे मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, लिखने में सुविधा हो जाएगी। कालागढ़ बांध, कालागढ़ बांध किस नदी पर है? तो पश्चिमी रामगंगा नदी पर है। अच्छा, पूर्वी नयार पर भी कुछ जल विद्युत परियोजनाएं हैं। यहां पर है बिरों खाल। क्या है यहां पर? यहां पर है बिरों खाल। बिरों खाल यहां पर है, पूर्वी नयार नदी के बगल पर है बिरों खाल। तो इसी बिरों खाल के बगल पर एक लघु जल विद्युत परियोजना है। तो उस लघु जल विद्युत परियोजना का नाम है दुनाव। क्या है? दुनाव। दुनाव लघु जल विद्युत परियोजना, लघु जल विद्युत परियोजना, लघु जल विद्युत परियोजना। दुनाव लघु जल विद्युत परियोजना कहां है? पूर्वी नयार पर है। कहां पर? बिरोखाल के पास है, ठीक है। यानी कि इस जल विद्युत परियोजना के बन जाने से 56 गांवों को इसका लाभ मिल रहा है। कितने गांवों को? 56 गांवों को इसका लाभ मिल रहा है। तो जो इसका लोकार्पण किया था, जो इसका लोकार्पण किया था, वह किया गया था 10 दिसंबर 2017 को। कब किया गया? 10 दिसंबर 2017 को इसका लोकार्पण किया गया, ठीक है। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? इसका उत्तर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री ने यहां पर क्या किया था? इसका लोकार्पण किया था। कब? 10 दिसंबर 2017 को। और जो इसकी क्षमता है, ठीक है, जो इसकी उत्पादन की क्षमता है, विद्युत उत्पादन की जो क्षमता है, वह है 1500 किलोवाट। कितना है? 1500 किलोवाट है, ठीक है। इसकी ये क्षमता है 1500 किलोवाट, इसकी ये क्षमता है। क्लियर? ये है कड़वा आश्रम। क्या है? कड़वा आश्रम। तो कड़वा आश्रम किन दो पर्वतों के बीच में है? जो ये कड़वा आश्रम है ना, कड़वा आश्रम, ये है मालनी नदी। कौन सी नदी है ये? इसे कहते हैं मालनी नदी। तो कड़वा आश्रम किस नदी के किनारे है? मालवी नदी के किनारे है, ठीक है। तो कड़वा आश्रम दो पर्वतों के बीच में, दो पर्वतों के बीच में है। ये कौन कौन से? शिवालिक पर्वत के दो पर्वतों के बीच में है। कौन कौन से? यहां पर लिख रहा हूं मैं, जैसे कि हेमकुंट, हेमकूट बोलते हैं, हेमकुंट नहीं, हेमकूट, हेमकूट पर्वत और मणिकूट पर्वत, हेमकूट पर्वत और मणिकूट पर्वत। तो कड़वा आश्रम किन दो पर्वतों के बीच में है? हेमकूट पर्वत और मणिकूट पर्वत, ठीक है ना। क्लियर? कालिदास ने यहां पर एक रचना लिखी थी। रचना का नाम क्या है? नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में पढ़ा दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ रहा होगा। यहां पर है देवलगढ़। क्या है यहां पर? देवलगढ़ है। तो देवलगढ़ पहले किसकी राजधानी थी? अजयपाल की राजधानी थी। थोड़ा जाते हैं हम इतिहास में, ठीक है ना। तो अजयपाल पहले कहां का राजा था? अजयपाल था पहले चांदपुर गढ़ का राजा।
चांदपुरगढ़ कहाँ है? चमोली में है, आदि बद्री के पास में है चांदपुरगढ़। तो अजयपाल की जो राजधानी थी वह देवलगढ़ भी रही, ठीक है, यानी कि चांदपुरगढ़ से स्थानांतरण होकर अजयपाल ने देवलगढ़ अपनी राजधानी बनाई। और देवलगढ़ जो राजराजेश्वरी का प्राचीन मंदिर है, देवलगढ़ में राजराजेश्वरी का प्राचीन मंदिर है, राजराजेश्वरी का यहाँ पर क्या है? प्राचीन मंदिर है। कहाँ है? देवलगढ़ में है, ठीक है। गढ़वाल नरेशों की जो कुल देवी के रूप में ये प्रसिद्ध थे, कौन? राजराजेश्वरी। तो देवलगढ़ किसकी राजधानी थी? अजयपाल की। तो अजयपाल ने उसके बाद देवलगढ़ से अपनी राजधानी श्रीनगर स्थानांतरित की। कब की? इसका उत्तर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो ये था श्रीनगर और देवलगढ़ का अध्ययन। यहां पर है कोटद्वार। कोटद्वार को क्या कहा जाता है? गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कोटद्वार को क्या कहा जाता है? गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और कोटद्वार किस नदी के किनारे है? खो नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? खो नदी के किनारे है कोटद्वार। यहाँ पर है दुगड्डा। क्या है? दुगड्डा। यहाँ पर है लैंसडौन। क्या है? लैंसडौन। अच्छा, लैंसडौन की खोज किसने की थी? लैंसडौन की खोज 1887 में, यानी कि 1887 में, 1887 में किसने की थी? लैंसडाउन ने की थी। एक व्यक्ति था लैंसडाउन, ठीक है, लैंसडाउन। तो लैंसडाउन ने इसकी खोज कब की थी? 1887 में। यहां पर गढ़वाल राइफल्स का क्या है? गढ़वाल राइफल्स का यहां पर क्या है? कमांड ऑफिस है। क्या है? कमांड ऑफिस है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि गढ़वाल राइफल्स का कमांड ऑफिस कहां है, तो आपका उत्तर होगा लैंसडाउन में। कहां है? लैंसडाउन में है। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर है खिरसू। क्या है? खिरसू। तो खिरसू बहुत शांत जो पर्यटक स्थल है। यहाँ पर बिल्कुल शांत माहौल है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है घने घने बांझ हैं, घने बांझ है, घने देवदार वन है यहाँ पर, और साथ ही यहाँ पर सेब के बागान है। अगर आप जाएंगे तो बहुत अच्छा दृश्य है। कहाँ का? खिरसू का, ठीक है। तो ये था आज का अध्याय। आज आप सिर्फ इतना ही जान लीजिए। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा मेले और मंदिर, कौन कौन से यहाँ पर मंदिर है, कौन कौन से मेले हैं, और कुछ यहाँ पर संस्थान भी है, उसका अध्ययन हम कर लेंगे। तो आपने रेगुलर उत्तराखंड जिला सीरीज फॉलो करना है। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का भूगोल और उत्तराखंड का जो जिला सीरीज फॉलो नहीं किया है, आप फॉलो कीजिए, पढ़िए और साथ बनाए रखिए। धन्यवाद।